देखो हमारे यहाँ गर्भाधान को भी एक संस्कार कहा है। 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। वह भी शास्त्र विधि से होना चाहिए, शास्त्र मर्यादा में होना चाहिए, तब तेजस्वी संतान पैदा होगी। अब हम लोग उसका कोई ध्यान नहीं रखते। बच्चे गर्भ में रहते हैं तब उनके ऊपर कैसे संस्कार पड़े, कैसा प्रभाव पड़े, उस पर कोई ध्यान नहीं रखते। तो बच्चे जब जन्म लेकर आएंगे पर उनको कुछ सिखाएंगे भी तो वो जल्दी नहीं सीखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ तो वो गर्भ में सीख गए। अभी कई जगह इस तरह का कार्य और प्रयोग किए जा रहे हैं कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तब मां को कैसे वातावरण में रहने की आवश्यकता है, कैसी बातें सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि गर्भ में जब बालक रहता है तो उसमें सुनने की क्षमता आ जाती है, समझने की क्षमता आ जाती है। और आज की भाषा में समझाएं तो ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होती है, तो वो प्रोग्रामिंग फिट होने लगती है उसकी वहीं पेट में, वो फाइल बनती चली जाती हैं। और बाद में जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो वो फाइलें खुलती जाएंगी। अब आपने उदाहरण यदि देखना चाहें तो अभिमन्यु उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है अभिमन्यु ने कहां सीखा? मां के पेट में ही तो थे जब अभिमन्यु, जिस समय उन्होंने चक्रव्यूह की बात सुनी। सुखदेव जी ने भागवत कहां सुनी? सुखदेव जी तोते के रूप में अपने मां के गर्भ में ही तो थे, पर अंडे में रहे। तो गर्भ में बालक जिस समय रहता है उस समय मां का जैसा व्यवहार होगा, मां का जैसा खान पीन होगा, जैसे स्थान में वो रहेगी, जैसी परिस्थितियों में वो रहेगी, वैसा ही बालक पर, गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव हो जाएगा। उसका स्वभाव प्रकृति वैसी हो जाएगी। इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि जब कोई नारी गर्भिणी हो तो उसको दुख मत दो, उसको कोई टेंशन ना हो, उसको चिंता ना हो, अवसाद में ना रहे, वो प्रसन्न रहे। जितना प्रसन्न रहेगी उतना बालक अच्छा होगा। वो जितने सात्विक वातावरण में रहेगी, पुराणों की कथा सुन रही हैं, भागवत सुन रही हैं, नाम जप कर रही हैं, तो बालक भगवत भक्त होगा। महापुरुषों की जीवनी सुन रही है तो बालक तेजस्वी होगा, शौर्यवान होगा। और व्हाट्सएप चला रही, फेसबुक चला रही, तो वो बच्चा पैदा होते ही उसी में फंसेगा। लोग कहते महाराज जी इतना सा बच्चा है लेकिन मोबाइल में बोलता नहीं आता, लेकिन कान में लगाता है। अरे क्यों नहीं लगाएगा? 9 महीने पेट में यही तो सब समझाया उसने, यही देखता रहा और वो ही करेगा। वो इतना सा बच्चा ना बोलना जानता, ना सुनना समझता, कुछ नहीं, और वो मोबाइल उठा के कान में चिपकाता है। होता है कि नहीं ऐसा? कारण वही है। तो गर्भाधान अच्छे समय में हो, और गर्भाधान के साथ साथ आगे इस बात पर विचार हो कि बालक जब गर्भ में है तब उसको कैसे संस्कार दिए जाए, फिर संतान उत्तम होगी। अब हम लोगों ने कोई विचार रखा नहीं, पर ये चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी हो, हमारी संतान ऐसी हो वैसी हो। अरे कहां से होगी?